तू इतना गरीब है कि तेरे घर में दूध नहीं, चावल नहीं, चीनी नहीं, मेवा नहीं, खीर काहे की बनेगी बता। ईमानदारी से कह लो खीर खा के पंडित जी के मूड पे हाथ डाल रहे हो खीर खाए के इधर बढ़ के आ और तू अपनी जीभ निकाल के हमारे मुंह में दे। हम तेरी जीभ का स्वाद लेके बताऊंगा कि तू खीर खाए के आओ। सीधा डाल है तो बने निकाली लंबी जीभ और कंस के मुंह में दे दे बंदा भी तो कट दे कर दे लला लो 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 पर्चा उधर ही चला गया पर्चा देखो। हाँ भैया ये एएस बिल्डिंग मटेरियल नंगला कहरी बड़े गुड्डू और छोटे गुड्डू कलश वाली कन्याओं को चुनरी से सम्मान करेंगे और 501 रुपया हमारे लिए 100 रुपए सभी साथियों को देकर के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनको सदा सदा सद्बुद्धि और दीर्घायु प्रदान करे। कलश वाली बेटियां, हाँ कलश वाली बेटियां बाहर निकल के आ जाओ, लेकिन ऐसा करना जो चुनरी को ये तुम्हें जो स्टॉल मिल रही है इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। हाँ नन्हे कछुअम्मा ने कह दई कि बिटिया के ये 101 रुपया नरेश सिंह नगला दिल्ली के रहने वाले हैं जो सिंचाई विभाग में चयनित हैं। ये पावन पवित्र कमाई से मुझे सम्मानित किया है। भगवान इनको सदा सदा सद्बुद्धि और दीर्घायु प्रदान करे। याद भक्तों वहीं आ जाइए। एक रोज का जिक्र है कि कंस जो है मथुरा के बाहर खड़ा है। बरसाने की लड़कियां सर पे दूध दही माखन की मटकी रख करके बेचने आई हैं। अंगुली उठा करके बोला है कंसो और अंगुली उठा कर कहा कंस ने और कहा देव आई और इतना हमें बताई दियो तुम तमाचा दिया बदकारो। मथुरा वाले सब मर गए, तुम गोकुल में ब्याही गई। मेरी भागवत प्रेमियों गाल को सहलाती हुई पीछे हट गई। भैया भैया कंस कहने लगा शरीर के कपड़े उतारो, नगिन होकर के छाती के बल कंकड़ों पर चलो। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी भैया ऐसा न करो, ऐसा न करो, अरे न सकई भज्जक बन जाएंगे।
तो हम लोगों की मदद कौन करेगा? कंस कहने लगा सुनो, राजी से तो बात किसी की काउन ने मानी है, और मानी है जिसने भी फिर एक डंडे से मानी है। एक कन्याओं निकल आओ, कलश वाली कन्याएं निकल आओ। अरे बाहर आओ, बाहर। ही नहीं निकलना है। 18 मेरे मोगाई देख रहे, इनके शरीर के कपड़े जबरिया फाड़ दो। गरीबों की बालाएं कंसराज के पैरों में गिड़गिड़ा के रोने लगी। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, जिसकी आंख में सुअर का बाल होता है वो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत को इज्जत नहीं मानता है। आज क्या दशा की है कंस ने। तो ध्यान रखना, गरीबों की बालाएं रोती बिलकती अपने मैया बाबुल के आंगन में पहुंची। तो गरीब प्रजा महाराज उग्रसेन की सभा में पहुंचती है, उन कन्याओं को लेकर के, बोलिए कन्हैया लाल की। हाँ, एक भगवान का छोटा सा कीर्तन बोलेंगे और उसके बाद कृष्ण जन्म की कथा